नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। एनवीडी न्यूज के साथ मैं हूं सिकंदर राणा और आज मैं मौजूद हूं सहारनपुर घंटाघर चौराहे पर। यहां वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए आज एनवीडी न्यूज चैनल आया था, क्योंकि दिन भर की एक्टिविटी ये थी कि सभी बाजार चौपाल चौराहे बंद थे। और आपको बता दूं कि चुनाव भी चल रहा है, तो सहारनपुर जिले की फोर्स चुनाव कराने के लिए दूसरे जिलों में गई है। हमारे यहाँ का पहला चरण पूरा हो चुका था और उसके बावजूद भी रमज़ान करीम है। रमज़ान करीम का आज 5वां रमज़ान है, यानी 5वां रोज़ा, कल से 6ठा रोज़ा है। उसके बावजूद वीकेंड कर्फ्यू में बची कुची पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी से अपना कार्य किया है। बेवजह घूमने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश की है, जिसके बाबत 960 चालान पूरे ज़िले में हुए हैं, ज़िला सहारनपुर के अंदर, और 1,19,000 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया गया है। ज़रा सोचने की बात यह है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू ना हो, जैसे कोरोना दस्तक देकर हमारे शहर में आ रहा है, तो हमें सीरियस होकर संजीदगी के साथ इस मसले पे गौर करनी होगी कि ज़िंदगी रहेगी तो घूमना फिरना फिर हो जाएगा, और जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो क्या घूमना और क्या सैर व तफरीह। तो वीकेंड कर्फ्यू में कहीं कहीं इक्का दुक्का आदमी सड़क पे नजर आया है। उसी इक्का दुक्का आदमी से जिला सहारनपुर ने 960 चालान और 1,19,000 रुपये वसूलने का काम किया है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त सहारनपुर घंटाघर चौराहे पर। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और नाइट कर्फ्यू भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ का अमन दिखाई रहा हूँ कि अमन के लिए हमेशा तत्पर खड़े लोग बेवजह घूमने वालों पर पूरा लगाम लगाने का प्रयास और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 है। इससे पहले मैं सहारनपुर ज़िला अस्पताल में गया था, वहाँ मरीज़ों का जायज़ा लिया और मरीज़ों का हाल जानना चाहा कि उन्हें किस किस दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस पूछताछ कर रही है बेवजह सड़क पे घूमने वालों से। लेकिन ये पुलिस के जवान हैं जो बेहद ईमानदारी से अपना काम कर रही है, एक एक आने जाने वालों को कड़ाई से पूछताछ कर रही है, और ऐसे सड़क पे आवारा घूमने वाले लोगों से ही सम्मन शुल्क वसूला गया है और उनका चालान किया गया है। तो कम से कम इतना ध्यान, इसको मास्क भी नहीं लगा रखा तुमने, तो बच्चे को तो और बचा कर रखना चाहिए था आपको। क्यों भैया, आपको ये नहीं पता कि वीकेंड डाउन है, ये लॉकडाउन चल रहा भाई। लॉकडाउन का नहीं, ये तो मास्क का तो पता ही है। कोई इमरजेंसी काम है तब तो जाइए, आप कोई दवाई लेने जा रहे हैं या कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं ड्यूटी नहीं जा रहे, अजय नहीं जा रहे हैं, तो आपको तो चालान हो। अरे छोटो क्या इसमें, तो भाई गलती तो गलती है। क्यों भैया, हॉस्पिटल का 18 को है, क्या नाम है उनका? शंकर कोई अस्पताल के पीछे रहता है, बाजोरिया बोलिए जो करता है, बाजोरिया में स्पीड वाले हैं इनका गली। अच्छा, आप ही करते निर्वाचन तो किसमें ना, हाँ ठीक है, निर्वाचन का बहुत लोड है सर। नहीं लोड है, सही है। मैं चौकी सराय पे मौजूद हूँ। चौकी सराय का मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। कभी जब हालात नॉर्मल थे तो यहाँ एक हुजूम होता था, एक हंगामा होता था। आज 11 बजे हुए हैं और यहाँ एक दास्तान बयान हो रही है सन्नाटे की, कि कैसे यहाँ खामोशी बरपा है। मस्जिदें यहाँ सुनसान हैं, हालांकि तरावी मस्जिद में हुई होगी, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि अतराफ में सारी दुकानें बंद हैं और कोई इक्का दुक्का आदमी, मेरे ख्याल से कोई चौलर कदमी पे होगा। ये एक ऐसा मर्ज है जिसको मेरे ख्याल से बस लफ्जों में बयान करना इतना आसान नहीं है। कि पिछला रमज़ान तमाम इबादत का महीना घर बैठकर होम क्वारंटीन रहकर लोगों ने, मुसलमानों ने हुकूमत की गाइडलाइंस पे अमल करते हुए अपने अपने घरों में, अपने अपने मकामात पर इसको अंजाम दिया है। और आज फिर से 1 साल बाद कोरोना मर्ज हिंदुस्तान के अंदर फिर से दस्तक देकर आया है, और बेहद अफसोस के साथ फिर से 1 साल मुसलमानों का इबादत का
घर में बैठकर रोज़े नमाजों का एहतमाम होगा। फालतू आवारागर्दी से आज बाज हैं। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि मेरा जो कैमरामैन है वो दूर तक का नज़ारा आपको दिखाए कि किस तरह से एक दास्तान बयान हो रही है। यहाँ पर एक दास्तान बयान हो रही है कि यहाँ कभी मेले लगते थे, कभी यहाँ रौनक होती थी। यही वो चौकी सराय की जगह है जहाँ पर खाने पीने के बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात और लवाजमात यहाँ पर बिकते थे और लोग खरीदते थे, खाते थे। बच्चों के साथ यहाँ पर लोग ख़रीदारी करने के लिए आते थे बाज़ारों में। और आज यहाँ बिल्कुल एक सन्नाटा, यहाँ पर बिल्कुल खामोशी यहाँ पर पसरी पड़ी हुई है। आज भी अगर हम लोग इस मरज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो यकीनन बड़ी ख़ता खाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही फिर से कोई बड़े नुकसान का बाइस बने। तो यहाँ मैं लूँगा छोटा सा वक्फा और वक्फे के फ़ौरन बाद आपके बीच में हाजिर होता हूँ। और इसी कड़ी में मैं मौजूद हूँ सहारनपुर सरकारी अस्पताल में, जहाँ आज सबसे ज़्यादा केस यहाँ उल्टी, दस्त के और निमोनिया के मिले हैं। यहाँ आज दिन भर में अब तक 64 केसेस सामने आए हैं, जिसमें 44 केस जो निमोनिया के हैं। बताया जा रहा है कि ये कोरोना से सस्पेक्टेड भी हैं। और यहाँ मैं इस वक्त इमरजेंसी के द्वार के सामने बिल्कुल खड़ा हूँ और मैं डॉक्टर से अभी बात करके लौटा हूँ। डॉक्टरों ने कहा है कि यहाँ जो 44 के आसपास जो केस आए हैं वो निमोनिया के हैं। हालांकि इस मौसम में निमोनिया के असरात नहीं होते, निमोनिया नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसे मौसम में भी निमोनिया हो रहा है। और यहाँ मैं अस्पताल के अंदर हूँ इस वक्त, ज़िला सहारनपुर के अंदर, और मरीज़ों का मैं आपको हाल दिखा ही रहा हूँ कि मरीज़ यहाँ अस्पताल में बिल्कुल भी बेड नहीं है, बेड की काफ़ी कमी है। इसी के चलते यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हैं छोटे बच्चों को लेकर, और एक अजीब सा यहाँ पर माहौल हो रहा है। ये बताइए, आपको क्या परेशानी थी? जी मुझे उल्टी दस्त लग रहे थे। उल्टी दस्त लग रहा है। कब आई थी आप यहाँ पर? दोपहर आए थे। तो डॉक्टर ने आपको ड्रिप यहीं पे लगा दी? बेड नहीं था आपके लिए? मना कर दिया उन्होंने। बेड नहीं है। ये मरीजों का मैं आपको हाल दिखा रहा हूँ। यहाँ कतार लगाकर यहाँ पर सारे मरीज पड़े हैं और अंदर भी बिल्कुल फुल है। एक एक बेड पे 4-4 हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ सहारनपुर सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति है। इस ओर ध्यान देना होगा ज़िला प्रशासन को, सीएमओ को यहाँ पर ध्यान देना होगा कि बाहर कतार लगाकर जो पेशेंट को लिटाया गया है ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। हालांकि कोरोना क्योंकि इस वक्त बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अपने बिल्कुल उफान पे है। मैं समझता हूँ कि ऐसे में ज़रा सी भी लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बेड पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, बेड खाली नहीं है। इसलिए मैं आपको ये अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। यहाँ जो लोग मौजूद हैं ये देखिए आप।